हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे व्याकरण, और व्याकरण में हम पढ़ेंगे छंद, और छंद के प्रकार है ये अर्ध सममात्रिक छंद के प्रकार। अर्ध सममात्रिक छंद के दो प्रकार हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसका नाम है दोहा और सोठा। अब हम देखेंगे उल्लाला छंद और बरबय छंद। तो जैसा कि पहले की वीडियो में आपने देखा कि किसी भी छंद की पहचान करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, उसी तरह से उल्लाला छंद की पहचान के भी ये नियम है कि पहले और तीसरे चरण में 15 मात्रा होनी चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होनी चाहिए। तो इसके लिए एक यहाँ पर उदाहरण लिखा गया है। इस उदाहरण को आप देख सकते हैं कि टोटल 4 चरण है, 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि पहले और तीसरे में 15 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होनी चाहिए। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर मात्राओं की गणना की गई है कि क है बड़ा है तो गुरु, फिर स पे की मात्रा है तो गुरु, ड़ पे छोटी की मात्रा है तो लघु, त पे छोटा है तो लघु, फिर यहाँ पे भी लघु 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 लघु, प पे बड़ा आ है या आ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, गुरु से दर्शा देंगे। फिर ल लघु, या लघु, ह लघु। इस तरह से अगर हम इसकी गणना करेंगे तो देखिए आपको 15 मात्रा देखने को मिलेगी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से यहाँ पे हमें 15 मात्रा देखने को मिल रही है। अब अगर हम दूसरे में देखेंगे, दूसरे और चौथे में 13 मात्रा होनी चाहिए। हम दूसरे में देख लेते हैं, यहाँ पे 13 मात्रा हमें देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब कि हमें देखिए यहाँ पे पहले की गणना हमने की तो हमें 15 मात्रा देखने को मिली, दूसरे की गणना की तो हमें 13 मात्रा देखने को मिली। अब इसी तरह से हम तीसरे की गणना करेंगे तो भी हमें 15 मात्रा देखने को मिलेगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये देखिए 15 मात्रा हमें देखने को मिली। इसी तरह से हम अगर चौथे चरण की भी गणना करेंगे तो हमें 13 ही मात्रा देखने को मिलेगी। 1 अब यहाँ पे देखिए ये जो ग है ये क्या है, आधा ग है। और ये जो आधा ग होता है या कोई भी अक्षर हुआ अगर वो आधा होता है तो उसकी हम गणना नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब ये भ पे आ की मात्रा है तो ये गुरु लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 मात्रा। इस तरह से इस उदाहरण के आधार पर हम जान सकते हैं कि उल्लाला छंद के प्रकार है। अब हम लोग देखेंगे बरबय छंद की पहचान के बारे में। तो देखिए बरबय छंद में पहले और तीसरे में 12 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे में 7 मात्रा होती है। ये बरबय छंद की पहचान है। तो आइए हम देखते हैं उदाहरण की तरफ। शम शुभरन सुषमाकर, दुखद नथोर, सीम अंग सखी कोमल, कनक कठोर। अब हम इसमें मात्राओं की मात्रा चढ़ाएंगे। ये श है तो 1, म 1, स पे छोटी ऊ की मात्रा है तो 1, ब 1, र पर भी 1, न पर भी 1, स पे ऊ की मात्रा इस पर भी 1, ये श है तो इस पर भी 1, ये म पर आ की मात्रा है तो इस पर 2 1 1। हम इसकी गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 मात्रा हमें देखने को मिल रही है। अब हमें देखना है दूसरे में 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमें कितनी मात्रा देखने को मिली, 7, यहाँ पर देखने को मिली 12। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे 2 1 3। अब ये देखिए अ पर न है, अंग है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 दर्शाना है। क्या करना है, 2। और ये ग 1 1 1 2 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरे चरण में हमें कितनी मात्रा देखने को मिली, 12। यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे में 12, पहले और तीसरे में 12। अब दूसरे और चौथे में 7। दूसरे की गणना हम कर चुके हैं जिसमें 7 मात्रा देखने को मिली है। अब हम चौथे में देखेंगे 7 मात्रा है या नहीं। तो 1 1 1 1, ठ पे ओ की मात्रा है बड़ी है तो यहाँ पे हम करेंगे 2 और र पर 1। तो देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल हमें देखने को मिली 7 मात्रा। इस बरबय छंद के जो उदाहरण है इसको भी हमें देखने पता चला कि पहले और तीसरे में 12 मात्रा है, दूसरे और चौथे में 7 मात्रा है, जिससे हम कह सकते हैं कि बरबय छंद का उदाहरण है।
तो आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।